ये है स्वाति जी, आप मालोत्रा फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा। केक बनने वाली आप। तो स्वाति जी, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ये इतनी अच्छी पाक कला ये कहाँ से सीखी आप, और आगे आपके भविष्य में क्या करना चाहेगी,
कुछ विस्तार पूर्वक जानकारी। तो आनंद जी, आपको नमस्ते। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस तरीके से मेरी प्रतिभा को आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। ये जो केक का सफर है, इसको शुरू किए हुए मुझे 6-7 साल हो गए हैं। सर, बचपन से मुझे जैसे कि पाक कला का शौक था और कुछ ना कुछ आर्ट का शौक था। तो ये जो मेरा केक का काम है, ये दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है, क्योंकि मैं डिजाइनर केक बनाती हूँ। तो उसमें मेरे दोनों ही शौक पूरे होते हैं। पाक कला के प्रति जो प्रेम था और जो डिजाइनिंग का था, वो दोनों का सामंजस्य इस केक में मुझे मिल जाता है। तो मुझे रोज नित नया करने को मिलता है। जी स्वाति जी, एक हमारे मारवाड़, विशेष रूप से हम राजस्थानी हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो केक इसलिए नहीं खाते कि उसमें अंडा होता है। तो अंडा और केक को एक माना जाता, तो ये कहाँ तक सत्य होता है? हर केक में अंडा होता है क्या? की बात करें तो मान के चलिए सारी बेकरी शॉप्स अंडा डालती है, भले वो इस चीज से मतलब हाँ नहीं भरे कि वो नहीं डालते हैं, लेकिन ये तो तय है कि वो एग डालते हैं, क्योंकि एग की वजह से केक में स्पंज अच्छा होता है, फ्लफी हो जाता है और उसका कॉस्ट भी कम पड़ता है। लेकिन हम जो होम बेकर्स हैं, क्योंकि हम खुद भी एग नहीं खाते, तो हम एग के सब्स्टिट्यूट काम में ले सकते हैं। इसके अलावा बटर होता है, बेकिंग पाउडर होता है, मिल्क मेड होता है, तो काफी सारे इंग्रेडिएंट से भी हम बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है हम एग डालें उसमें। स्वाति जी, आपका मैंने पहले भी एक ईश्वर कृपा से एक वीडियो जो है इसमें हमने फेसबुक पर वायरल किया था, और उस कारण हमें आपको पढ़ने का मौका मिला था। आपको संगीत का शौक है, आप नृत्य अच्छा कर लेती है, पाक कला में आप महारथी है, आपके परिवारजन समाज सेवा में सबसे अग्रणी हैं, पढ़ाई अध्ययन काल में आपने बहुत अच्छा काम किया। इतनी सारी प्रतिभाएं, आप इसके पीछे किनका आशीर्वाद और क्या कहना चाहिए? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर। आपने जो मेरा पहले जो वीडियो बनाया था सर, शायद वो मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि मेरे बारे में इतना अच्छा वीडियो बना, जिसमें सारी चीजें आपने बता दी। और सर, इसके पीछे तो मैं सबसे पहले तो ईश्वर का तो हाथ है ही है। प्रतिभा सर बहुत लोगों में होती है, लेकिन ईश्वर का साथ मिलना दुर्लभ होता है। जिनको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है सर, उन्हीं लोगों की प्रतिभा सामने आती है, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात ये सर, किसी आदमी की कामयाबी में जैसे कहा जाता है कि औरत का हाथ होता है, लेकिन औरत की कामयाबी के पीछे सर पूरे परिवार का हाथ होता है। तो मैं मानती हूँ कि मेरे पति का योगदान प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, वो मुझे प्रत्यक्ष रूप से केक के काम में या किसी भी काम में मदद नहीं करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सर उनका डेफिनेटली सपोर्ट है मुझे। और मेरे बच्चों का सर बता नहीं सकती मैं कि मेरे बच्चे मुझे हर चीज में कितना कोऑपरेट करते हैं सर। तो पूरे परिवार का सर सहयोग है मुझे। बिल्कुल, आपके केक हमने इसी वीडियो में देखे भी हैं, और कभी वास्तविक धरातल पर मिलना होगा तो चखेंगे भी। अभी तक तो हमने केवल आभास ही किया है, परंतु वो आभास भी हमें बहुत अच्छा लगा। और महिला सशक्तिकरण के बारे में पिछला वीडियो जो हमने आपका लगाया था, उसमें आपने बताया था कि हम केक बनाना जो है अपनी महिलाओं को भी सिखाते हैं, ताकि वो रोजगार के मामले में भी वो आगे बढ़ सके। तो केवल आप बालोतरा तक ही सीमित हैं या भारत देश के कई ऑनलाइन भी सिखाती है, ऐसा कुछ? सर, अभी मैंने सिर्फ बालोतरा लेवल पे सिखाया है, लेकिन बालोतरा में सर बाहर से बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज आती हैं जो छुट्टियों में या अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे, तो सर वो डेफिनेटली मेरे पास क्लास अटेंड करके जाते हैं। तो जैसे जोधपुर है, सूरत है, दिल्ली है, वहाँ के लोगों ने भी मेरे से यहाँ पे आके क्लास किया है। अभी मैंने ऑनलाइन क्लास तो शुरू नहीं किया, लेकिन हाँ मेरे केक बहुत जगह गए हुए हैं। मेरे केक जोधपुर, पचपदरा, जसोल, सूरत, चेन्नई तक, मेरा लास्ट मतलब सबसे ज्यादा दूर तक चेन्नई तक मेरा केक गया हुआ है सर ऑर्डर पे। जी जी बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस जोधपुर के उस आनंद को भी खाने को मिलेगा। खैर, मजाक की बात है।
बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहती हूँ जैसे कि एक बार शादी के बाद लाइफ बिल्कुल जैसे आम गृहिणियों की होती है हमारे समाज में, बिल्कुल वही लाइफ थी। लेकिन जो पाक कला का शौक है, मैंने अपने अंदर के शौक को कभी मरने नहीं दिया। तो जैसे ही मौका मिला तो मैंने उस चीज को मतलब अपना एक नाम प्रूव किया। मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि अगर जब भी मौका मिले, समय मिले, तो अपनी शौक को, कला को कभी मत मरने दो। जैसे ही मौका मिले आप उसको लोगों के सामने जरूर बताएं, इससे आपको खुद को बहुत खुशी मिलेगी। तो बस मेरा यही कहना है सर, शौक को मरने ना दें। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जब वायरल होगा और जब सभी लोग देखेंगे तो बहुत कुछ आपसे सीख पाएंगे। और आपने सही कहा है कि शौक को अपने मरने नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा स्वाति जी, मानवता आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।